हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपनी सेक्रेटरी के बारे में डिटेल में समझेंगे। कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस क्या होता है, इसका मीनिंग समझेंगे। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, कंपनी में कैसे अपॉइंट किया जाता है, कंपनी में क्या पोजीशन होती है, सीएस का राइट्स क्या होता है, इसकी ड्यूटीज क्या होती है, इसकी क्या लायबिलिटीज होती है और इसको निकाला कैसे जाता है, यह सारा डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। यानी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में डिटेल में आपको आज के इस वीडियो में समझाऊंगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज की इस वीडियो में हम कंपनी सेक्रेटरी का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। सो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, मीनिंग से हम शुरुआत करते हैं। सो कंपनी सेक्रेटरी को हम सीएस भी कहते हैं। सीएस उसका शॉर्ट फॉर्म है जो कंपनी सेक्रेटरी का है। एक कंपनी सेक्रेटरी इज ए की मैनेजरियल पर्सन इन अ कंपनी who ensures that the company follows all rules, corporate laws and proper governance practices. सो कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी के अंदर की मैनेजरियल पर्सन होता है। की मैनेजरियल पर्सन यानी एक ऐसा पर्सन जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। सो एक वो पर्सन होता है कंपनी के अंदर जो ये देखता है कि कंपनी सारे रूल्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है या नहीं, या तो फिर कॉर्पोरेट के या तो फिर इंडस्ट्री के सारे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं, या तो फिर गवर्नमेंट के या तो फिर लेबर लॉस, ये सारे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं, ये सारा देखने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी करता है कंपनी के अंदर। क्लियर हो गया? कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस एक की मैनेजरियल पर्सन होता है जो ये देखता है कि कंपनी सारे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं, ये देखने का काम एक कंपनी के अंदर सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी करता है। एक कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कंपनी, इट्स डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, मेकिंग श्योर एवरीथिंग रन्स लीगली एंड स्मूथली। सो कंपनी सेक्रेटरी एक लिंक के जैसा काम करता है, एक लिंक, एक मीडिएटर जैसा काम करता है। किस किस के बीच में? कंपनी के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज के बीच में, ताकि ये जो सारे चीजें चल रही है वो सारी चीजें अच्छी तरीके से और लीगली हो, ये देखने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी करता है एक कंपनी के अंदर। क्लियर हुआ? सो कंपनी सेक्रेटरी के दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं कंपनी के अंदर। पहला ये कि कंपनी ये देखना कि कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है नहीं, और फॉलो करवाना रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये पहला काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। दूसरा, ये जो कंपनी के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, एक बोर्ड मीटिंग्स, दूसरी शेयर होल्डर्स मीटिंग्स, ये मीटिंग्स कंडक्ट कराना का काम भी एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स का काम होता है। समझने आ गया? शेयर होल्डर कंपनी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो ये देखने का काम करता है कि कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है नहीं, ये देखने का काम करता है। और एक कंपनी सेक्रेटरी एक लिंक के जैसा काम करता है कंपनी, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और गवर्नमेंट ऑथोरिटीज के बीच में। क्लियर हो गया कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग? चलिए हम आगे। इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अगर एक पर्सन को कंपनी सेक्रेटरी बनना है यानी सीएस बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो हम इस टॉपिक में देखते हैं। देखिए, अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो कंपनी सेक्रेटरी का एक एग्जाम होता है जो कंडक्ट कराता है ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसमें 3 पेपर्स होते हैं, 3 एग्जाम्स होते हैं। वो तीनों एग्जाम्स जब आप पास कर लोगे तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो। वो 3 एग्जाम्स है। फर्स्ट, फाउंडेशन प्रोग्राम फर्स्ट आपको एग्जाम पास करना होता है। जैसे आप एग्जाम पास कर लोगे उसके बाद सेकंड एग्जाम आता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आप जैसे ही पास कर लोगे, थर्ड एग्जाम आता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। सो जब ये 3 एग्जाम्स आप पास कर लोगे तो आप बन जाते हो सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप ये 3 एग्जाम्स पास नहीं करोगे, आपके पास डिग्री हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो मैटर नहीं करेगा। आपको ये 3 एग्जाम्स पास करने के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की तरफ से। वो सर्टिफिकेट होता है, जब आप ये 3 एग्जाम पास करते हो तभी वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप सर्टिफिकेट मिल जाता है तब आप बन जाते हो कंपनी। के बाद हमारा थर्ड टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो एक कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी को कैसे अपॉइंट किया जाता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस पूरा हम इस टॉपिक में डिटेल में समझते हैं। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, डिसीजन
ऑफ द कंपनी। सो पहले कंपनी डिसीजन लेती है ना, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट टीम, वो डिसीजन लेती है कि हमें कंपनी के अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है बोल के। उसका सेकंड, एलिजिबिलिटी चेक। अब जैसे जो पर्सन आपके कंपनी में अप्लाई किया है उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं कि वो कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम पास किया है या नहीं, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो सारा एलिजिबिलिटी देखते हैं। उसका थर्ड, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। अब जैसे आपके पास 10-15 एप्लीकेशन आ गए, उस 10-15 एप्लीकेशन में जो आपको बेस्ट पर्सन लगता है, बेस्ट कंपनी सेक्रेटरी के पोजीशन पे होल्ड करता है, उसको आप सेलेक्ट करते हो। उसका फोर्थ, इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। उसका जो आपने पर्सन को जो सेलेक्ट कर दिया कि हमें हमारी कंपनी में ये पर्सन बेस्ट रहेगा, उसके बाद आप उसे अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट ऑफर करते हो। उसका फिफ्थ है अप्रूवल थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। जैसे ही आपने उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया, उसके बाद आप एक बोर्ड मीटिंग करते हैं ना, कंपनी के अंदर एक बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होकर उन सारों की अप्रूवल ली जाती है एक रेजोल्यूशन पास करके। उसका सिक्स्थ, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जैसे ही कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया गया, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यहां पर सारे कंपनीज को रजिस्टर करना होता है। जैसे ही आप एक नए कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हो तो वहां पर आपको जाको फाइल भी करना होता है एक कंपनी को कि हमने यहां पर हमारी इस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है बोल के। उसका सेवंथ, इन्फॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंजेस। अगर एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, जैसे बीएससी या एनएससी में लिस्टेड है, तो वहां पर स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको इंफॉर्मेशन करना होता है कि हमने ये नया कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है। उसका एट्थ, टेकिंग चार्ज। ये सारा प्रोसेस फॉलो किए के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया कंपनी सेक्रेटरी को, कंपनी सेक्रेटरी आएगा कंपनी के अंदर, वो अपना चार्ज और अपना पोजीशन लेगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। सो ये 8 प्रोसेस होते हैं, ये 8 प्रोसेस फॉलो करने के बाद एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है एक कंपनी के अंदर। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है पोजीशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी की एक कंपनी के अंदर क्या पोजीशन होती है वो हम इस टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। सो 5 पोजीशन होते हैं, 5 पोजीशन वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एक ऑफिसर या इंप्लॉय के जैसा होता है एक कंपनी के अंदर। सो कंपनी के रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारा काम जो कंपनी सेक्रेटरी करना होता है, वो काम सारा काम एक ऑफिसर यानी कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के अंदर करता है। सेकेंड, एज ए की मैनेजरियल पर्सन। सो कंपनी सेक्रेटरी एक की मैनेजरियल पर्सन होता है। की मैनेजरियल पर्सन यानी वो पर्सन जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। सो कंपनी सेक्रेटरी भी एक कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन होता है, यानी कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो भी कंपनी सेक्रेटरी लेता है। उसका थर्ड है एज ए कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर यानी कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफिसर, यानी ये देखने का काम कि कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, यानी अगर नहीं कर रही है तो उसे करवाना और ये देखना कि सारे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं, ये देखना काम एक कंपनी के अंदर सो कंपनी सेक्रेटरी करता है। एज ए लाइसेंस ऑफिसर, लियासन ऑफिसर। लियासन ऑफिसर यानी एक लिंक के जैसा काम करता है, एक मीडिएटर के जैसा काम करता है एक कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी। मीडिएटर जैसे डायरेक्टर्स के बीच में, कंपनी के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में, क्रेडिटर्स के बीच में, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच में एक लियासन यानी लिंक के जैसा काम करता है कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी। उसका फिफ्थ, एज एन एडवाइजर टू द बोर्ड। अबे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें अगर कोई भी एक प्लान्स बन रहे हैं, पॉलिसीज बन रहे हैं, तो ये भी अपनी एडवाइस देता है कि आप यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा एडवाइस देने का काम भी एक कंपनी के अंदर सो ये कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो एक एडवाइजर के जैसा भी होता है एक कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी। समझ गए? ये 5 पोजीशंस होते हैं कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी के। क्लियर है? चलिए आगे बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है राइट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी के राइट्स यानी अधिकार क्या क्या होते हैं वो हम इस टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है राइट टू एक्सेस कंपनी रिकॉर्ड्स। ये जो कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे या तो फिर कौन से भी रिकॉर्ड्स होंगे या तो फिर कौन से भी रजिस्टर्स होंगे, उन सब के ऊपर अधिकार रहता है कि वो देख सकता है, वो चेक कर सकता है, ये इसका अधिकार होता है। सेकेंड, राइट टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स। ये जो कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती है, वो मीटिंग्स के अंदर खड़े होना, वो मीटिंग्स के अंदर प्रेजेंट रहने का अधिकार इसको मिलता है कंपनी सेक्रेटरी को। थर्ड, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग्स। ये जो कंपनी के अंदर मीटिंग्स होते हैं, बोर्ड मीटिंग्स हो गए, शेयर होल्डर्स मीटिंग्स हो गए, तो उससे पहले एक नोटिस भेजी जाती है सारे लोगों को। सो नोटिस मिलने का अधिकार इस कंपनी सेक्रेटरी को रहता है। उसका फोर्थ, राइट टू एडवाइज द बोर्ड। सो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग के अंदर एडवाइस देने का भी राइट इस कंपनी सेक्रेटरी का होता है। एडवाइस वो किससे भी रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल के रिलेटेड होती है,
है, कोई प्लानिंग के रिलेटेड होती है, कोई पॉलिसी के रिलेटेड होती है, सो ये एडवाइस देने का राइट इसके पास रहता है। उसका फिफ्थ, राइट टू कंसल्टेंट ऑन लीगल मैटर्स। सो ये जो लीगल मैटर्स होते हैं कंपनी का, उस पे कंसल्टेशन लेने का राइट भी इसका होता है। यानी अब जैसे लीगल राइट्स हो रहे हैं, जैसे कोई एग्रीमेंट्स बनाना हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना हो गया, कोई बिजनेस को खरीदना हो गया, कोई प्रॉपर्टी को खरीदना हो गया, ऐसे कोई भी लीगल मैटर्स होते हैं तो इसका कंसल्टेशन लेने का राइट इसके पास रहता है। उसका सिक्स्थ है, राइट टू साइन डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। ये जो कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कंप्लायंस सर्टिफिकेट हो गया, रेजुलेशंस हो गया, एनुअल रिटर्न्स हो गया, ऐसे जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके ऊपर इसका सिग्नेचर करने का अधिकार इसका पूरा होता है एक कंपनी के अंदर। क्लियर हो गए ये 6 तरह के राइट्स, या तो फिर इससे भी कई ज्यादा राइट्स एक कंपनी सेक्रेटरी को होते हैं कंपनी के अंदर। क्लियर है? चलिए आगे बाद हमारा सिक्स्थ टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या ड्यूटीज होते हैं वो हम इस टॉपिक में देखेंगे ना। कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या काम होते हैं, वो क्या काम करता है, वो सारा हम इस टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट, इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंसेस। पहला काम होता है कि ये देखना, वो ये देखता है कंपनी के अंदर कि कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो चाहे कंपनी के रूल्स होंगे, कॉर्पोरेट रूल्स होंगे, गवर्नमेंट के रूल्स होंगे, लेबर लॉस के रूल्स होंगे, ये सारे रूल्स एक कंपनी फॉलो कर रही है नहीं, ये देखने का काम करता है कंपनी सेक्रेटरी। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड एंड जनरल मीटिंग्स। सेकंड काम होता है कि कंपनी के अंदर जितने भी मीटिंग्स होते हैं, चाहे वो बोर्ड मीटिंग्स होंगे या तो फिर चाहे वो शेयर होल्डर्स मीटिंग्स होंगे, वो सारे कंडक्ट कराने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। उसका थर्ड, मेंटेनिंग स्टेट्यूटरी रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं या तो फिर रजिस्टर्स होते हैं, चाहे वो मेंबर्स के रजिस्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स के रजिस्टर्स होंगे, या तो फिर जो रेजुलेशंस होंगे, वो सारे मेंटेन करने का काम एक कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी करता है। उसका फोर्थ है एडवाइजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उन प्लान्स एंड पॉलिसीज में एडवाइस करने का, ये जो अपना ओपिनियन या तो फिर एडवाइस करने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के अंदर करता है। उसका फिफ्थ है हैंडलिंग शेयर होल्डर्स कम्युनिकेशन। अब ये शेयर होल्डर्स के साथ जो भी बातचीत होती है, अब जैसे शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो डिविडेंड के रिलेटेड हो गए या तो फिर उनके राइट्स के रिलेटेड हो गए, वो सारे प्रॉब्लम्स को सुनना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने ये इशू उठाने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। उसका सिक्स्थ है ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो कंपनी के अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कंपनी के अंदर जो मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स के अंदर जो सारा ड्राफ्ट करना होता है, वो सारी चीजें एक कंपनी के अंदर ये कंपनी सेक्रेटरी करता है। सो ये 6 ड्यूटीज रहते हैं एक कंपनी के अंदर, इंपॉर्टेंट 6 ड्यूटीज जो कंपनी सेक्रेटरी करता है एक कंपनी के अंदर। क्लियर हो गए सारे के सारे 6 ड्यूटीज? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 7th टॉपिक है लायबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या लायबिलिटीज होते हैं, यानी उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है एक कंपनी के अंदर, वो इस टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है लायबिलिटी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉस। अब जैसे कंपनी के अंदर कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है या तो फिर कोई रूल तोड़ रहा है, तो पहला सवाल उठता है कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। चाहे वो रूल्स कंपनी क्या भी नहीं फॉलो कर रही है, तो पहला जिम्मेदार होता है कंपनी सेक्रेटरी। सेकेंड, लायबिलिटी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब जैसे कंपनी सेक्रेटरी कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, अगर उस रिकॉर्ड्स में कुछ भी गलती आ गई, कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट आ गया, तो वो जिम्मेदार होता है कंपनी सेक्रेटरी। उसका थर्ड है लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब जो कंपनी के अंदर है, जो कंपनी सेक्रेटरी जो सारे काम कर रहा है, उन सारे कामों में कुछ भी काम गलत हो गया या तो फिर रॉन्ग हो गया, तो उसका पूरा जिम्मेदार होता है कंपनी सेक्रेटरी। उसका फोर्थ है लायबिलिटी फॉर मिसमैनेजमेंट। अब जो भी मिसमैनेजमेंट हो रही है इसके अंडर, सो कंपनी सेक्रेटरी के अंदर जो भी मिसमैनेजमेंट हो रही है, चाहे वो कंपनी मीटिंग्स कराने में हो गया या तो फिर रूल्स नहीं फॉलो कराने में हो गया, तो सारों का जिम्मेदार होता है कंपनी सेक्रेटरी। उसका फिफ्थ है लायबिलिटी फॉर लॉस ऑफ कंपनी रिकॉर्ड्स। अब जो सारे कंपनी रिकॉर्ड्स जो ये मेंटेन रखता है, जो रजिस्टर्स मेंटेन रखता है, अगर वो गलती से गुम गए या चोरी हो गए, तो उसका पूरा जिम्मेदार होता है कंपनी सेक्रेटरी। उसका सिक्स्थ है लायबिलिटी टू शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। सो शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को कंपनी की तरफ से कुछ लॉस हो रहा है, शेयर होल्डर्स वो होता है जो कंपनी में पैसा लगाता है, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसके पास से कंपनी ने उधारी पे पैसे लिए हैं। अगर कंपनी की वजह से इन लोगों को कुछ भी लॉस हो रहा है, तो वो जिम्मेदार ठहराते हैं कंपनी सेक्रेटरी को ही। क्लियर हो गया? ये 6 लायबिलिटीज होते हैं एक कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की। क्लियर है? चलिए आगे। उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक एंड 8th टॉपिक है रिमूवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब तक हमने सब कुछ देख लिया, अब लास्ट है, अगर कंपनी के अंदर से कंपनी सेक्रेटरी को निकाल देना है तो उसका प्रोसेस कैसा होता है, वो पूरा प्रोसेस हम इस टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट,
डिसीजन टू रिमूव। ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं और बैठ के सोचते हैं, बैठ के एक डिसीजन लेते हैं कि हमें कंपनी सेक्रेटरी को यानी सीएस को हमारी कंपनी में से निकाल देना है बोल के वो डिसीजन लेते हैं। सेकंड, इशुएंस ऑफ ए शो कॉज नोटिस। अब जैसे कोई कंपनी सेक्रेटरी इन केस कोई गलती कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई काम गलत कर रहा है, तो उसे वहां पर शो कॉज नोटिस दी जाती है। थर्ड, होल्डिंग ए बोर्ड मीटिंग। सो उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग यानी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग कंडक्ट करी जाती है। उस मीटिंग में सारा डिसीजन लिया जाता है कि हमें कंपनी सेक्रेटरी को निकालना है बोल के। उसके बाद फोर्थ, पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। जैसे बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, सारे डायरेक्टर्स यानी मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ये राजी होते हैं कि हमें कंपनी सेक्रेटरी को निकाल देना है बोल के। उसके बाद फिफ्थ, इशुएंस ऑफ टर्मिनेशन लेटर। सो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग में कंडक्ट कर लिया, मीटिंग में डिसीजन ले लिया कि हमें कंपनी सेक्रेटरी निकालना है, उसके बाद टर्मिनेशन लेटर थमा दिया जाता है कंपनी सेक्रेटरी को कि तुझे तेरी हमारी जरूरत नहीं है हमारे कंपनी के अंदर, तू कल से रिजाइन कर दे बोल के उसे टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है। उसका सिक्स्थ, फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जैसे आपने टर्मिनेट कर दिया कंपनी सेक्रेटरी को, वैसे ही आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना आता है कि हमने हमारी इस कंपनी से कंपनी सेक्रेटरी को निकाल दिया है। उसका सेवंथ है, हैंड ओवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सो जैसे ही ये हो गया, कंपनी सेक्रेटरी के पास जितने भी कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, वो सारे उसे सबमिट करना होता है कंपनी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। उसका एट्थ है, फाइनल सेटलमेंट एंड क्लियरेंस। सो ये सारा सब कुछ हो गया, लास्ट होता है फाइनल सेटलमेंट, जहां पर अगर कंपनी सेक्रेटरी कुछ सैलरी बची हुई है वो सैलरी उसे दी जाती है और कंपनी को जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए जो कंपनी सेक्रेटरी के पास है वो सारे ले लिए जाते हैं। ये सारा होने के बाद कंपनी सेक्रेटरी को निकाल दिया जाता है कंपनी के अंदर से। समझने आ गया सारा? आपको यहां पर सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा आई होप कंपनी सेक्रेटरी का। सो अपॉइंटमेंट से लेके उसके ड्यूटी से लेके राइट से लेके उसके बाद उसके लायबिलिटी से लेके रिमूवल तक सारा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर मैंने आज आपको हमारी इस वीडियो में समझाया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर हो गया तो कमेंट में मुझे बता दीजिए कि हमारा ये टॉपिक्स हमारा क्लियर हो गया बोल के। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बार मैं ऐसे ही कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन या कंपनी लॉ के रिलेटेड वीडियोस लाता रह रहा हूं और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जितने भी क्लासेस अब तक हो गए हैं इस सब्जेक्ट के वो सारों के लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।